Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो है दोनों बुक्स जो है हमारी कंप्लीट हो गई है. आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. आज हम कहेंगे प्रपोजिशन, राइट? तो प्री मने पहले और पोजीशन मने प्लेस. तो ये वो वर्ड होता है प्रपोजिशन जिसे हम यूज करते हैं बिफोर ए नाउन एंड अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से पहले हम इसको यूज करते हैं. तो एक एक करके हम जो है प्रपोजिशंस को करेंगे, क्योंकि जो है इन हो गया, आउट हो गया, अंडर, बिहाइंड, ये सारे वर्ड्स के हमारे प्रपोजिशन है. तो किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, उनके क्या रूल हैं, वो आज हम जो है क्लियर करेंगे आपको. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे हम बच्चों. तो उसमें हमने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नाउन हमने ऑलरेडी कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. आज हम कहेंगे प्रपोजिशन. तो प्री दो वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन. तो प्री, व्हाट डू यू मीन बाय प्री? मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स प्लेस. इसका मतलब क्या होता है? प्लेस, पोजीशन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या है? ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. The relation बनाता है. जैसे मैंने बोला the book is on the table. तो book और table का relation बता रहा है कि book किसके ऊपर है? table के ऊपर है. The book is on the table. The pen is in the ink pot. पेन किसके अंदर है? ink pot के अंदर है. तो इस तरह से जो है हमारे प्रपोजिशन, जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, क्या बताने के लिए? टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या रिलेशन है उसको बताता है कौन? प्रपोजिशन. तो प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन बच्चों? डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं. ए प्रपोजिशन is a word used before a noun and pronoun to show its relation with the other words of the sentence. तो सेंटेंस क्या होता है बच्चों? कोई भी वाक्य होता है, सेंटेंस होता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, राइट? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रपोजिशन. तो ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, the book is on the table. तो यहाँ पे जो बुक है, राइट, ऑन द टेबल, तो बुक का रिलेशन किससे है? टेबल से. कि बुक कहाँ पे है? टेबल पे है. ऑन द टेबल, तो इसको कौन बता रहा है? हमें प्रपोजिशन बता रहे हैं ऑन. ऑन इज द प्रपोजिशन. अभी हम एक एक करेंगे. एट, ऑन, बिहाइंड. तो ये जो है अंडर, बिटवीन. तो एक एक करके हम करेंगे और उसके रूल देखेंगे और जो है डिफरेंस देखेंगे. सारे प्रपोजिशन जो हैं किस तरह से हम, क्योंकि बच्चे इन और ऑन में डिफरेंस नहीं पता रहता है, या एट कहाँ हमें यूज करना है, राइट? तो उसको जो है हम आपके जो है डाउट्स को क्लियर करेंगे. तो आप लोग जो है ध्यान से देखें कि प्रपोजिशन जो है कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, द पेन इज इन द इंक पॉट.
अब पेन कहाँ है, बुक कहाँ है, ऑन, ऑन मीन्स ऊपर, राइट। द पेन इज इन द इंक पॉट, कि पेन कहाँ है, इंक पॉट के अंदर है, इन। द बुक इज between the ink pot and the chair, बीच में है, बुक का है इंक पॉट और चेयर के बीच में। The boy is the boy is behind the hut. पीछे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से हमारी प्रपोजिशन है, पहले उनको मार्क कर लेते हैं। ऑन, इन, बिटवीन, बिहाइंड, और भी है यहाँ पे, हम एट है, अभी हम अलग अलग जो है उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों टेबल हो गया, इंक पॉट हो गया, राइट। अगेन जो है ये बुक के लिए हमने बात करी है, हट, टेबल, इंक पॉट और जहाँ पे चेयर है, हट है। तो ये क्या है, हमारे नाउन है, क्लियर। तो हमने नाउन ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को। तो नाउन से पहले हमने क्या यूज करे है, ऑन, इन, बिटवीन, बिहाइंड, ये प्रपोजिशन है। और इनका रिलेशन किससे है, बुक से है, पैन से है, अगेन बुक है, और बॉय। तो इनका रिलेशन किससे है, ये हमें कौन बता रहा है, प्रपोजिशंस बता रहे हैं। ये वाले वर्ड जो है हमें बता रहे हैं कि बुक और टेबल का क्या रिलेशन है, पेन और इंक पॉट का क्या रिलेशन है, बुक और इंक पॉट चेयर का क्या रिलेशन है, और बॉय जो है उसका रिलेशन क्या है, हट से, राइट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के हेल्प से हमने बताया है, जस्टिफाई किया है। ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड, वो शब्द है जो कि हम किसके आगे यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के आगे यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशन है, उसका संबंध है, उसको जो है कौन बताता है, प्रपोजिशन, क्लियर। अब हम जो है एक एक करके जो है उसको पढ़ेंगे, राइट। ऑन, इन, एट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इतना जितना जो है आप लोगों अभी 6th क्लास में है, तो ज़्यादा जो है डीप नहीं जाएंगे हम। और ओरली में आपको बता दूंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस होते हैं। एक होता है सिंपल प्रपोजिशंस होते हैं जो सिंगल वर्ड्स में होते हैं, जैसे हो गया हमारा ऑन, इट, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, टिल, थ्रू, ओवर। और कुछ प्रपोजिशन क्या होते हैं बच्चों, हमारे टू सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ के बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना अपॉन, तो अप क्या हमारा सिंपल है और ऑन भी क्या हमारा सिंपल है। अगर हम दोनों को जोड़ के बोल देंगे अपॉन, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल प्रपोजिशन हो जाएगा, राइट। या हम बोलते हैं इन टू, इन भी अलग है हमारा, सिंगल वर्ड है इन, या सिंपल प्रपोजिशन है। और टू, तो क्या बोलेंगे हम, इन टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंबाइंड डबल प्रपोजिशन बोलेंगे। विदाउट, विद एंड आउट, विदाउट, फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम, ऑफ, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, डबल प्रपोजिशन है। तो इसलिए जो है हम नेक्स्ट क्लास में इतना डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आपको डिफरेंस बता देते हैं कि ऑन, इन, एट क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। तो पहला प्रपोजिशन हम लेते हैं एट, यूज ऑफ एट। अब एट का हम कहाँ यूज करते हैं, एट इज यूज, पहला रूल क्या है कि एट इज यूज कहाँ यूज करते हैं, फॉर स्मॉलर प्लेसेस। कहाँ यूज करते हैं, फॉर स्मॉलर प्लेसेस, जैसे विलेजेस हो गया, टाउन हो गया, या सिटी हो गई, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट मोगा इन पंजाब, राइट। पंजाब स्टेट है और मोगा क्या है, एक उसमें सिटी है, मोगा। ही लिव्स एट पीपरी इन गोवा। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। तो
तो यहाँ पे क्या स्मॉल प्लेसेस के लिए या कोई विलेजेस हैं या टाउन है या कोई सिटी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। तो एट कहाँ यूज करते हैं? यूज ऑफ एट फॉर स्मॉलर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, my brother lives at Moga in Punjab. He lives at at at. So this is your first rule. Rule 2. टू इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे प्लेसेस की बात करेंगे, हम कोई बिल्डिंग की बात करेंगे, बिफोर द फॉलोइंग बोलेंगे, स्कूल के लिए बोलेंगे एट स्कूल, एट होम, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, राइट? एट स्कूल, at college, at home, at university, at the station, at the airport, at the theater, at the bus stop, कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है? एट द बॉटम, एट द टॉप, उसको भी हम एट यूज करते हैं। एट द बॉटम, एट द टॉप, एट ए पार्टी, एट ए लेक्चर, राइट? एट पेज नंबर अगर हम बोलते हैं तो एट पेज नंबर दिस। तो इस तरह से हम जो है एट का यूज करते हैं इन सारे वर्ड्स में। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टिल एट स्कूल। शी इज कि वो अभी भी कहाँ है? स्कूल में। शी इज स्टिल एट स्कूल। या मिनी इज एट द थिएटर।
तो हमने यहाँ पे एट स्कूल, शी इज स्टिल एट स्कूल या शी इज स्टिल एट कॉलेज, सॉरी, एट होम, कि वो अभी भी कहाँ पे है, कॉलेज में है या स्कूल में है या एट होम में, शी इज एट होम। मिनी इज एट द थिएटर, तो एट वर्ड हमने यूज कराया है किसके साथ, द थिएटर। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे एट जो है हम इनके साथ यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है। दूसरा हम थर्ड पॉइंट इज कि रूल थर्ड क्या है कि हम जो है एट कहाँ यूज करते हैं, जैसे समय के लिए, इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एट इज यूज टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जैसे हम बोलेंगे एट ए स्कूल, सॉरी एट नाइट, एट आफ्टरनून, एट नून, एट डॉन, एट डे ब्रेक, राइट, एट डस्क, एट मिडनाइट। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो टू बेड एट नाइट, या हम बोलते हैं टाइम के लिए सिंपल, ही केम एट 6 o'clock, राइट। तो हम पूरा टाइम दे रहे हैं, टाइम ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं कि 6 बजे जो है, ही केम एट 6 o'clock, या ही विल रीच एट 5 AM, कि वो 5 बजे तक जो है पहुंचेगा। एट इज यूज्ड a point of time, at night, at noon, at midnight, at dawn, at afternoon, at daybreak, राइट। तो टाइम के लिए जो है हम किसको यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, या एट डस्क, या जैसे मैं बोलूंगी 6 o'clock। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आई गो टू बेड एट नाइट, या ही केम एट 6 o'clock, कि वो कितने बजे आया, 6 बजे आया, या ही विल रीच एट 5 AM, कि वो सुबह कितने बजे तक आएगा, 5 AM तक। एट नाइट, तो एट हम यहाँ पे कैसे करके यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, राइट।
नेक्स्ट इज कि एट और हम कहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे आपको जो है पूरा क्लियर हो रहा है कि एट को हमने कहाँ यूज करना है। तो डिफरेंट जो है रूल्स हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। एट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट हॉलीडे पीरियड ऑफ 2 or 3 days। अगर हमारी 2 और 3 दिन की छुट्टी होती है, जैसे एट क्रिसमस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एट क्रिसमस बोलेंगे, राइट, एट वीकेंड बोलेंगे। और हम एट कहाँ यूज करते हैं बच्चों, अगर हमें प्राइस बताना है या स्पीड बतानी है तो वहां पे भी जो है हम एट का यूज करते हैं। तो एट इज यूज्ड to indicate the price, speed और rate अगर हमें जो है प्राइस बताना है या किसी अपनी व्हीकल की स्पीड बतानी है तो भी हम क्या यूज करेंगे, एट का हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही गॉट दैट बुक, एट ₹50, एट ₹50, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं बच्चों, प्राइस बता रहे हैं कि वो कितने में बुक लाया, ही गॉट दैट बुक एट ₹50, राइट। तो हम क्या बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं। द मोटरसाइकिल is running at 80 kilometers an hour। तो यहाँ क्या बता रहे हैं हम बच्चों, स्पीड बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है इज रनिंग एट 80 किलोमीटर। तो यहाँ क्या बताया हमने कि ही गॉट दैट बुक, कि वो कितने की लाया बुक, 50 जो है रुपीस की लाया। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, प्राइस। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट इट, यहाँ हम क्या बता रहे हैं बच्चों, स्पीड बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर, एट 80 किलोमीटर एन आवर, राइट। तो प्राइस ऑफ स्पीड और रेट के लिए, जैसे मिल्क सेल्स एट ₹22 अ लीटर, तो ये क्या बता रहे हैं, रेट बता रहे हैं कि दूध कितने में बिकता है, 22 रुपए 1 लीटर के। तो रेट, प्राइस, स्पीड, तीनों में डिफरेंस बताया कि ही गॉट दैट बुक, कि वो कितने की लाया है, प्राइस बताया हमने कि 50 रुपए की जो है वो ये लाया है, राइट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया बच्चों हमने, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर, कि 1 घंटे में कितनी चलती है, 80 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं बच्चों, स्पीड बता रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी कि शुगर या मिल्क सेल्स एट ₹22 या ₹50 पर लीटर, तो मैं क्या बता रही हूँ कि कितने में बिकता है, रेट बता रही हूँ। तो इस प्राइस, स्पीड, रेट, तीनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमारा कोई टेम्परेरी एक्शन है, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एट इज यूज फॉर टेम्परेरी एक्शन, एट इज यूज फॉर टेम्परेरी एक्शन, या कोई भी हम टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं उसके लिए।
जैसे अगर मैं बोलूंगी ही इज एट वर्क, राइट, क्या अगर मैं बोलूंगी ही इज एट वर्क, तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि वो काम पे है, तो इसका मतलब ही इज क्या कर रहा है वो, ही इज वर्किंग नाउ, कि काम कर रहा है। ही इज एट वर्क, वो काम पर है, ठीक है। शी इज एट प्ले, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेरी एक्शन है। ही इज एट वर्क का मतलब होता है कि ही इज वर्किंग नाउ, मीन्स कि ही इज वर्किंग नाउ, कि अभी वो काम कर रहा है। सिमिलरली हियर शी इज एट प्ले, व्हाट डू यू मीन बाय, तो इसका मतलब ये क्या है कि शी इज प्लेइंग नाउ, राइट। तो ये क्या हमारा टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट एक्शन नहीं है। परमानेंट एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे, इन का यूज करते हैं, राइट। तो उसको कैसे करेंगे, तो डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि एट और इन में क्या डिफरेंस है। तो इन हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे मेरे फादर जो हैं आर्मी में हैं, तो वहां पे जो है हम इन यूज करेंगे क्योंकि वो परमानेंट एक्शन है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, वहां हम एट का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई हम टेम्परेरी हमारा जॉब है देन वी यूज एट। तो ये तो हमने पढ़ा कि एट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी एक्शन, और कहाँ यूज करते हैं बच्चों हम, प्लेसेस स्मॉल जो है स्मॉलर प्लेसेस के लिए, विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गई, छोटी प्लेसेस होते हैं, उसके लिए हम एट यूज करते हैं। और कहाँ हम यूज करते हैं एट का, जैसे हम स्कूल की बात करेंगे, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट जो है, और सेकंड जो है नेक्स्ट जो हम कहाँ यूज करते हैं एट को, टाइम के लिए हम जो है यूज करते हैं, राइट। प्राइस, स्पीड और रेट के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज योर इन। इन का हम यूज कहाँ करते हैं, तो इन का यूज जैसे हम एट का जो है स्मॉलर प्लेसेस के लिए करते हैं, सिमिलरली इन इज यूज फॉर बिगर प्लेसेस या लार्ज प्लेसेस। इन इज यूज फॉर बिगर प्लेसेस या लार्जर प्लेसेस, या बहुत बड़े जो हैं, जैसे कोई कंट्री है या लार्ज टाउन है, वहां पे जो है हम किसके लिए क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है, कंट्री है, ठीक है। तो बिगर प्लेसेस के लिए, कंट्रीज के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, इन। तो ये नहीं बोलेंगे वी लिव एट इंडिया, राइट। तो यहाँ पे क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, बिगर प्लेसेस के, वी लिव इन इंडिया, या इंडिया इज इन एशिया। एशिया क्या हो गया हमारा, कॉन्टिनेंट है, राइट। तो इंडिया इज इन, इंडिया किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या एक बहुत बड़ा स्टेट है। या माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, मुंबई क्या हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो जो भी हमारी बड़ी कंट्रीज होंगी या लार्जर टाउन्स होंगे, उनके लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्या हो गई ये, कंट्री। इंडिया इज इन एशिया, she lives in she lives in उत्तर प्रदेश।
स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, राइट, या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे माय सिस्टर लिव्स इन मुंबई, राइट, राम लिव्स इन पटना, राइट। तो इस तरह से हम कहाँ यूज करते हैं, बिगर प्लेसेस के लिए, और स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, राइट। रूल 2 है कि हम जो है कुछ फ्रेजेस के लिए जो है इन यूज करते हैं, जैसे इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। Used in phrases. In the night, in the morning, in the evening, in the afternoon, next in is used to indicate period of time expressing words। जो हमें क्या बताता है, उन वर्ड से जिनसे हमें जो है समय का पता चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जैसे इन अ वीक, इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन द सीजन्स, जैसे इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, ये क्या हमारे सीजन्स में पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इन, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, इन समर, इन विंटर सीजन्स, या मंथ बता रहे हैं, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, राइट। या हमें एयर से, जैसे in the year of 1942, 1999, 2001, तो year या कोई सेंचुरी का पता चल रहा है, in the 18th century, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे I was born in, year की बात करेंगे तो I was born in 2000 या 1992 या 19, जब भी आपका बॉर्न हुआ तो वो लिख सकते हैं। तो एयर का पता चल रहा है, तो जहाँ पे एयर यूज करेंगे वहां पे हम इन यूज करेंगे, आई वॉज बॉर्न इन 2000, क्योंकि हमें क्या पता है, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। माई बर्थडे इज इन जून, तो हम एट जून नहीं बोलेंगे, माई बर्थडे इज इन जून, राइट। तो मंथ का पता चल रहा है यहाँ पे जून में। या इट यूजुअली स्नोज इन द विंटर, इसमें विंटर से हमें क्या पता चल रहा है, सीजन का पता चल रहा है, राइट। तो इस तरह से जो है इन इज यूज्ड इन फ्रेजेस, और सिमिलरली जो है नेक्स्ट यूज जो है इनका है, इन इज यूज्ड टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, राइट। तो बच्चों आज हमने प्रपोजिशन करा और उसमें हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन देखी और डिफरेंट टाइप्स के और क्या रिलेशन होता है जो अदर वर्ड्स होते हैं, और किस तरह से हम नाउन और प्रोनाउन से पहले जो है प्रपोजिशंस यूज करते हैं। तो आज हमने 2 प्रपोजिशन करे, एट और इन, उसके रूल्स बताए, घर में जाके आप उसको रिवाइज करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, टिल देन बाय, हैव अ नाइस